आगे बढ़ेंगे और हमने जैसा बताया था आज हम बात करेंगे कॉटन यार्न के उत्पादन करने वाली दिग्गज एमएनसी एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स की। हाल ही में कंपनी की एनएससी पर भी लिस्टिंग हुई है, बट Q4 में अगर रिजल्ट की बात करें तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है इस बार। ये इम्पोर्टेंट है देखना। तो बढ़िया नंबर्स आए हैं। आगे किस तरीके का आउटलुक है कंपनी का, ग्रोथ प्लान क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के CFO मेजर जनरल OP गुलिया हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो बढ़िया नंबर्स के लिए आपको बधाई। लिस्टिंग भी हुई है आपकी एनएससी पर। बताइए ओवरऑल किस तरह से प्रदर्शन जो रहा वो उसके खास कारण और आगे क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी और सस्टेनेबिलिटी रहेगी। जी बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को एक अवसर दिया। 2 दिन पहले ही अपनी कंपनी की लिस्टिंग हुई है एनएससी पे, और जो क्वार्टर 4 के और FY21 के रिजल्ट हमने अभी डिक्लेयर किए हैं ये बहुत ही एनकरेजिंग है। जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमारी थी वो सस्टेन्ड रही है क्वार्टर 3 में एंड क्वार्टर 4 में। एंड इफ यू लुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, तो फोर्थ क्वार्टर में हमने 41.4% एबिटा में इंक्रीज किया है। फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर 3 to 4 हमारा इंक्रीज हुआ है 10.4%। और यही हालत अपनी रेवेन्यू में है। रेवेन्यू में भी हमने तकरीबन 77.8% का इजाफा हुआ है इस साल, पिछले साल के क्वार्टर 4 को देखते हुए। और सिमिलरली ओवरऑल रेवेन्यू में भी हमने 1422 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो पिछले साल से तकरीबन 12 करोड़ ही कम है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाफ में इस साल इंडस्ट्री को बहुत सेटबैक मिला था कोविड के कारण, लेकिन सेकेंड हाफ में जो हमारा ग्रोथ शुरू हुआ थर्ड और फोर्थ में वी हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रिजल्ट्स एंड कंपनी इज सस्टेनिंग द ग्रोथ विच वी क्लॉक्ड इन क्वार्टर 3। तो थोड़ा सा जो ब्लिप आया था अब हम सस्टेनेबल ग्रोथ देख रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं। सेक्टर शॉर्ट टर्म में अब कैसा परफॉर्म करेगा, स्पेशली अब जो नए रिलैक्सेशन रूल्स सरकार ने अनाउंस किए हैं उसका क्या मायने है सर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 46% की इंक्रीज हमने देखी है लास्ट 6 महीने में। आपका क्या कहना है, अब ये कैसे बेनिफिट करेगा सेक्टर को, पर्टिकुलरली आपकी कंपनी को। यस स्वाति, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। कल जो आई है सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को फोकस में रखते हुए जो ये पॉलिसी एक्सटेंड की है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर 3 बड़े सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर को जिसमें कॉटन ग्रोवर फार्मर्स हैं, एक्सपोर्ट को जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिवर है। और हमारी कंपनी एसवीपी ग्लोबल एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। ओमान प्लांट कंप्लीटली एक्सपोर्ट करता है और 70% प्रोडक्शन इन झालावाड़ वी आर एक्सपोर्टिंग। सो वी विल गेट, हमारे को इसका बहुत ही बड़ा फायदा होगा जो ये अभी गवर्नमेंट ने रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज को 3 साल के लिए बढ़ाया है। टेक्सटाइल सेक्टर इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। हम गवर्नमेंट का इसके लिए धन्यवाद करते हैं, और इससे टेक्सटाइल सेक्टर अगले 3 साल में जो टारगेट है उसका तकरीबन $100 बिलियन का टारगेट हासिल करेगा। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। श्योर, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। बट सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी कंपनी की फिलहाल क्या कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होंगे, किस तरीके के एक्सपेंशन आप करेंगे, क्या डेट स्ट्रक्चर है, फंड रेजिंग अगर करनी पड़ेगी तो आप आर यू कंफर्टेबल इन दैट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें समझाइए सर। और आपकी एक्सपोर्ट्स भी किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, क्या नंबर्स में है जो आगे आपको दिख रहे हैं आते हुए, उस पर भी हमें थोड़ा डिटेल दीजिए। स्वाति जी, अपना जो डोमेस्टिक प्लांट्स है दोनों वो स्टेबल हैं, और हम एक मैनेजमेंट ने चेयरमैन साहब श्री विनोद पित्ती जी ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया ओमान जाने का। सो ओमान प्लांट में हमारे मेजर एक्सपेंशन चल रहे हैं। फेज 1 कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही दिन में उसका COD हम डिक्लेयर करने वाले हैं, जिसमें हमारा कैपेक्स था $150 मिलियन और कैपेसिटी थी 150,000 स्पिंडल्स एंड 3,500 रोटर्स। एंड वहीं पर हमारा सेकेंड फेज का एक्सपेंशन अभी शुरू होगा, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेसिटी की हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल रहे हैं, और वो तकरीबन अगले 10 महीने में पूरा हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ओमान में तकरीबन 300
1000 स्पिंडल्स एंड 7000 रोटर्स की कैपेसिटी हो जाएगी। इससे रेवेन्यू में कंपनी में बहुत ही बड़ा ग्रोथ होगा। और जो ओमान प्लांट है हमारा, दैट इज गिविंग अस ह्यूज ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक्स एडवांटेज, बिकॉज इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। वहां से सारी मार्केट एशिया और यूरोप की नजदीक पड़ती हैं, मेजर ट्रेड रूट के ऊपर है। आपको मालूम होगा गल्फ ऑफ एडन से 30% कंटेनर ट्रेड उधर से पास होता है, और वहां पर हमारे को मेजर इंसेंटिव्स मिले हैं, पावर एंड अदर इंसेंटिव्स। तो दैट प्लांट इज गोइंग टू गिव अस अ ह्यूज एडवांटेज। एंड अगला हमारा टारगेट है एक्सपेंशन करने का गारमेंट सेक्टर में। श्री विनोद पित्ती जी की ये विजन है कि हम एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी बने। अभी हमारा सिर्फ ज्ञान में है, लेकिन हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं गारमेंट सेक्टर में। और ये गारमेंटिंग यूनिट का प्रोसेस शुरू हो गया है ओमान में और झालावाड़ में, दोनों जगह हम गारमेंटिंग सेक्टर में बहुत ही जल्दी आएंगे। ओके, ये आपने बड़ी बात कही कि आप एक्सपैंड कर रहे हैं ज्ञान से, अब गारमेंट बिजनेस में भी आने की आप बात करें। क्विकली सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी प्राइसेस को लेकर। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टीनेशनल कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर जरूर है, कैसे यार्न की डिमांड देखते हैं, और कांस्टेंट जो इंक्रीज हो रही है डिमांड की वो कैसे मैनेज होगी? प्राइसेस को का क्या व्यू है, आउटलुक है? क्योंकि पिछले कुछ समय से प्राइसेस बहुत जबरदस्त यहाँ स्पाइक देखा गया है, तो उसका क्या असर दिखेगा आपके बुक पे? स्वाति जी, हम जो यार्न बनाते हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न है, और 85% हमारी जो कैपेसिटी है वो ये वाला यार्न बनाती है। और इस यार्न में हम वर्ल्ड के लीडिंग यार्न मैन्युफैक्चरर हैं। और पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 7 महीने से यार्न प्राइसेस स्टेडीली एक नॉर्थवर्ड स्विंग दिखाई दे रहा है, और मेरा ये विचार है कि ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि पैंडेमिक का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, रिटेल मार्केट्स खुल रही हैं, इससे डिमांड बढ़ेगी। और एक मेजर इशू आया है वो है चाइना का। चाइना के खिलाफ एंटी चाइना सेंटीमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, और कल ही यूएस ने सीनेट ने एक बिल पास किया है जिसमें चाइना का यूगीर जिंजियांग प्रोविंस में जो फोर्स्ड लेबर यूगीर वाला है, उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम चल रहा है उसको बैन किया है। इस बैन से चाइना को बहुत ही सेटबैक लगेगा, और जो ये गैप मिलेगा चाइना की, अगर मैं देखूं तो उसका शेयर था 39%, लेकिन पिछले 1.5 साल में ये घट के वर्ल्ड में 31% हुआ है। और आगे भी जो कल यूएस ने बिल निकाला है इससे और भी कम जाएगा, और ये सब इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, और खासकर हमारी कंपनी के लिए जो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। हम जो दुनिया के दिग्गज टेक्सटाइल देश हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस coming year very positively, and yarn prices will be stable. Rather, I feel there will be a growth in that. So, company is looking forward for a bigger growth in the coming year. बिगर ग्रोथ इन द कमिंग ईयर, ये बड़ी बात है। और आपने जैसा बताया आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम यार्न टू गारमेंट, यहाँ पर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। घाटे से आप मुनाफे में ऑलरेडी क्वार्टर में आए हैं, क्योंकि एक कमेंडेबल जॉब है, और अब एनएससी पे भी लिस्ट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। माफ कीजिएगा, शुरू में मैंने सीएफओ का मेरा कहना था, सीईओ मेजर जनरल ओपी गुलिया जी हमारे साथ शो में जुड़े, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।